नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। अपनी वाक पटुता में माहिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जब वे अपनी पार्टी का प्रचार न कर रहे हों या विरोधियों की आलोचना नहीं कर रहे हों। ऐसा आपको कोई भी मौका नहीं दिखेगा। कल सिविल सेवा दिवस पर भी उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार की तीखी आलोचना की और सिविल सेवा दिवस पर मौजूद अफसरों को मंत्र भी दिया कि दल हित में सरकारी धन लुटाया जा रहा है या देश हित में इसका ध्यान रखना ही होगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे की तर्ज पर देश के प्रधानमंत्री ने कल जो कुछ कहा वह हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे को लेकर इस देश में कितनी ही कथा कहानियां प्रचलित है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रसंग में यानी जब मेघनाथ की मृत्यु हो जाती है और मंदोदरी संताप करते रहती है, रोते रहती है, तब रावण ने उन्हें सांत्वना देने के लिए जब उपदेश देना शुरू किया तो मंदोदरी ने कहा था कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद के आचरण में तो लाइए ये बात। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस में किस तरीके से अफसरों को उपदेश दिया और वह उनके जीवन में क्या कुछ हो रहा है या उनकी सत्ता क्या कुछ कर रही है, हम यह बताएं। उससे पहले आप सुन लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने यह लाइन जरूर जोड़ा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता है। यह आवश्यक भी है और यह लोकतंत्र की खूबी भी है। एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही होगा। यानी कोई सत्ता जो सरकारी धन या टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रही है, क्या वह अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए कर रही है या देश के हित में कर रही है, इसका ध्यान रखना ही होगा। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री इसे आचरण में ला रहे हैं? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि भारत जैसे देश जहां 85 लाख परिवार 5 किलो अनाज पर निर्भर है, उस देश के प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ रुपए का विमान लेने का निर्णय लिया। यही नहीं, अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के सारे प्रधानमंत्रियों को देख लें, इन लोगों ने जितने भी विदेशी दौरे किए हैं उससे कहीं ज्यादा पूरी दुनिया को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घूमा। बात यही नहीं रुकती है, बल्कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उससे कहीं
ज्यादा या बहुत ज्यादा खर्च भी इस दौर में हो रहे हैं। उनके काफिले में जो 6 गाड़ी रखी गई है, हर गाड़ी की कीमत 15-15 करोड़ रुपए है। क्या इसकी जरूरत है? क्या देश में इस तरह का माहौल है कि देश के प्रधानमंत्री को कहीं से भी खतरा हो जाता है? हालांकि उन्होंने पंजाब दौरे के दौरान जिस तरीके से आरोप लगाया था कि मुझे मार डालना चाहते थे, यानी कई तरह की बातें हैं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री अब तक 230 योजनाओं से ज्यादा योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। उन योजनाओं की स्थिति क्या है? कितनी योजनाएं धरातल पर काम कर रही है और कितनी योजनाएं केवल प्रचार प्रसार के लिए की गई है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। और यदि हम प्रचार प्रसार के आंकड़े आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि सारे प्रधानमंत्रियों ने जितने भी प्रचार प्रसार में खर्च किए होंगे इस देश की राशि, उससे कहीं ज्यादा राशि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। हर साल 1000 करोड़ रुपए केवल योजनाओं के प्रचार प्रसार के नाम पर अपनी छवि बनाने की कोशिश होते रही। इसके अलावा भी कई सारे मामले हैं। हम आपको एक एक मामले पहले भी विस्तार से बताते रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ करते रहे और किस तरीके से मित्र प्रेम में पॉलिसी तक चेंज की गई है, यानी टैक्स पेयर के पैसे किस तरीके से खर्च किए जाए मित्र प्रेम में, यह भी इस दौर में लोगों ने देखा है। हम आज यह बात नहीं करेंगे कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, अडानी किस तरीके से शरद पवार के साथ खेल खेल रहे हैं, किस तरीके से विपक्षी एकता को तार तार करने की कोशिश में सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक अलग मामला है। आज मामला है पर उपदेश कुशल बहुतेरे का, यानी आचरण में आप लाएंगे नहीं कोई बात और बोलते चले जाएंगे। आप याद कीजिए महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को यूं ही लोग राष्ट्रपिता नहीं कहते हैं या महात्मा नहीं कहते हैं। वे आचरण में कोई चीज उतारते थे, उसके बाद ही उसे लोगों तक पहुंचाते थे। एक कहानी बहुत चर्चित है कि किस तरीके से एक महिला अपने बेटे से गुड़ खाना छुड़ाना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि 1 हफ्ते बाद आना, क्योंकि तब महात्मा गांधी खुद भी गुड़ खाया करते थे। उन्होंने खुद छोड़ा, तब उन्होंने आगे की कहानी कही। इन सब परिस्थितियों में क्या देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सिविल सेवा दिवस का भी राजनीतिक इस्तेमाल शुरू किया है, क्या वह उचित है? क्या लोग नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में सारा कुछ होम कर देते हैं? किसी भी राज्य को तो छोड़िए, नगर निगम के चुनाव में भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उनके पोस्टर्स को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है जैसे कितने ही सवाल हैं। और पुलवामा, राफेल, पेगासस, नोटबंदी, जीएसटी की विसंगतियां, ऐसे कितने ही मामले हैं। 70 साल में पहली बार अनाज पर टैक्स लगने की बात भी तो सामने आई है। यानी हर तरफ से जनता से पैसा वसूलो और उन्हें अच्छा अच्छा उपदेश दो। क्या इस दौर की यही राजनीति है? झूठ और अफवाह के सहारे विभाजन कर दो समाज का और अपने वोट का ध्रुवीकरण करके अपने अनुकूल राजनीति साध लो। क्या यही रणनीति है इस देश की? सोचना होगा।